जी, ये है डनगारवन आप देख रहे हैं। ये काफ़ी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ये नक्शा मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जी, तो डनगारवन में जो होता है कश्तियाँ वगैरह और याट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। ये आप नक्शे में भी देख रहे हैं। तो ये कुलीगन रिवर के पास वाक़ है। ये साउथ में वाक़ है डनगारवन आयरलैंड के। तो यहाँ पर टूरिस्ट गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर इस रिवर कोलीगन की सैर करते हैं कश्तियों के ज़रिए से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रिवर कोलीगन और ये बहुत बड़ा यहाँ पर रिवर है। इसके साथ जो होता है मेन इलाका अटैच डनगारवन का ही करता है। तो ये देखें ये सारा सी का इलाका है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो है एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया हुआ है ये वाला, और इस ट्रैक के ऊपर आप चल के आसानी से पूरा ये जो सा इलाका आप चेक कर सकते हैं। और ये सारा जो है कुलीगन रिवर है। यहाँ पर गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मौसम जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी अपने रूम में आ गया हूँ। ऐसे इसकी की है, ऐसे प्रेस करें, फिर इसके बाद आप ऐसे कोड लगाते हैं फिंगर के बाद, और रूम में ऐसे एंटर हो सकते हैं आप। तो ये है जी मैंने लिया हुआ है यहाँ पर देखें, एक B&B टाइप का रूम लिया हुआ मैंने यहाँ पे। ये देखें, तो यहाँ पर अकोमोडेशन वगैरह ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ये मेरा है रूम और साथ इसका साथ सिटिंग रूम है ये वाला। ये बॉक्स देख रहे हैं, ये मतलब है साइकिल वगैरह के लिए या बगीज़ के लिए या हैंडीकैप लोगों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि बताया ये बड़ी टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये स्पेशल किट लगाई हुई है कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये मोर्सबी बॉय की मेमोरी के तौर पर लगाया हुआ है। तो मोर्सबी जो सा था वो एक शिप था यहाँ का पुराने ज़माने में, जब वो डूब गया और 20 बंदों की जान चली गई, तो यहाँ के लोगों ने उनको बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। तो उसकी यादगार के तौर पे ये उन्होंने बनाया हुआ है, इसको मोर्सबी बॉय कहती हैं। तो ये आज भी इनको याद दिलाता है कि यहाँ के लोगों ने कैसे दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ खो दी। तो इसको मोर्सबी बॉय के तौर पे याद करते हैं लोग। और ये जो है अभी इसका ग्रीन कलर है, पहले इसका कोई और कलर था, और ये आज भी यहाँ पर है 1895 की याद के तौर पे। और अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं जो है डनगारवन जो हार्बर है उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पर भी जो है वो कोलीगन जो है रिवर वही नज़र आ रहा है। तो ये सारा जो है डनगारवन का एरिया जो है उसको ही ज़्यादातर कवर करता है क्योंकि ये बिल्कुल जो टाउन है ये रिवर के साथ है। और ये देखें ये बहुत जो बड़ा है ये जो है रिवर है। अब इसमें पानी सूखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दियाँ हैं, तो गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है और यहाँ पर लोग कश्तियों से और बोट से इसको सफ़र करते हैं। तो ये देखें आगे जाकर ये जो है कोलीगन रिवर समुंदर में जाकर मिल जाता है। तो ये जो है रिवर कोलीगन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी इसका पानी सूखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दियाँ हैं और कश्तियाँ यहाँ पर देखें अभी भी इंतज़ार में हैं कि कब यहाँ पर सही पानी का लेवल हो और कश्तियाँ यहाँ पर चल सकें, क्योंकि ये जो इलाका है
ज़्यादातर ये इसका कारोबार जो सा है इस रिवर की वजह से ही चलता है। और वैसे ग्लेस्को स्मिथ जो सी है कंपनी दवाइयों की, वो भी इधर ही है। इसके अलावा ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कश्तियाँ पार्क हुई हैं समुंदर में। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी किस्म के परिंदे भी पाए जाते हैं। जी, तो ये है डुनगार्वन हार्बर देख रहे हैं, ये काफ़ी ही बड़ा इलाका है ये वाला। और ये देखें यहाँ पर जो सा आप देख रहे हैं पानी जो सा वो सूखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो सा अभी लेवल जो सा समुंदर का इतना बड़ा नहीं है सर्दी की वजह से। और ये सारा ही इलाका जो सा हार्बर का इलाका है। ये देखिए मज़ीद यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये जो सारा दलदल बनी हुई है एक किस्म की। और ये जगह जगह थोड़ा सा पानी भी है बीच में, आप देख रहे हैं। और ये सारा एक ट्रैक से इन्होंने बनाया हुआ है, वॉकिंग ट्रैक सा। तो ये देख रहे हैं आप सारा, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर शिप वगैरह आ जाती हैं और यहाँ से लोग जो होते हैं जा सकते हैं। जी, तो ये देखें यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसके अलावा ये जो पुल है, ये एक पुल मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये मेन है पुल जो डुनगार्वन के दोनों साइडों से कनेक्ट करता है। जी, इस मौसम में भी जो है ये रिवर में कोई ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो एक बंदा जो है वो वाटर मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो भी यहाँ से फिर गुजरेगा। ये देखिए वो आ रहा है। पुराने ज़माने में लोग तिजारत के लिए इस शहर में सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते थे, और ये सीढ़ियाँ आज भी हैं। ये देखें ये सीढ़ियाँ, और ये सारा समुंदर है अभी देख रहे हैं आप। ये तिजारत के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो अभी मैं आपको डुनगार्वन के सिटी सेंटर की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें डुनगार्वन को प्रमोट किया हुआ इन्होंने, ग्रीन डुनगार्वन। और आपको मैं भी दिखा रहा हूँ कि ये है जी सिटी, ये टाउन है इसका। ये टाउन का जो सेंटर है यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पार्किंग बनाई हुई है, उसकी फैसिलिटी है। तो आज बारिश हो रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। वैसे आयरलैंड में बारिश ही ज़्यादातर होती है, वो मौसम ठंडा ही रहता है। तो मैं आपको अभी आगे लेके जाता हूँ। तो ये जी टाउन का मरकज़ है, सेंटर जिसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप मतलब आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। और शाम के वक्त यहाँ पर लोग काफ़ी निकलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ट्रैफिक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, रवां दवां है ट्रैफिक यहाँ पे। तो अभी आगे थोड़ा सा चलते हैं, मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी डुनगार्वन का, ये कुछ शॉप्स हैं, ये देखें। और ये इसको देखें, बारिश शुरू हो गया जी। इधर देखें, ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है जी डुनगार्वन का।
तो डनगारवन में भी जो सा कैसल है, जैसे आयरलैंड के हर सिटी में ज़्यादातर या शहर में या कहीं ना कहीं कैसल कोई होता है। ये भी कैसल बनाया हुआ है, पुराने ज़माने में इसको भी यूज़ करते थे यहाँ पर बादशाह वगैरह, तो इसको भी लोग देखने के लिए आते हैं। ये देखें, ये सारा कैसल का रास्ता है, लेकिन ये भी कैसल बंद है। ये सिर्फ साल में कुछ महीने ही खुलता है। ये छोटा सा कैसल है लेकिन बहुत मशहूर है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं और गर्मियों में इसको अमूमन खोलते हैं इस कैसल को। ये देखें, सीढ़ियाँ यहाँ पर भी हैं समुंदर में जाने के लिए। तो आपको अगर इस तरफ आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। ये आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो सा एक ट्रैक सा बनाया हुआ है और शिप वगैरह या कश्ती वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं। तो अभी कुछ मौसम थोड़ा सा सही हुआ है, बारिश कोई बंद हुई है तो दोबारा जो से वो थोड़ी सी कश्तियाँ चलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, क्योंकि यहाँ पर जो सा सी जो सा इसके साथ ही कंटिन्यूस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी आमदोरफ्त रहती है कश्तियों की, बोट्स वगैरह की। और ये देखें, पैलेस के साथ सारा ये रास्ता है। ये देख रहे हैं, लंबा सा ट्रैक बनाया हुआ है इधर, बहुत लंबा ट्रैक है ये वाला। तो ये सिर्फ चलने का ट्रैक है। और ये देखिए, यहाँ पर भी कश्तियाँ हैं, बोट वगैरह रखी हुई हैं लोगों ने। और इस तरफ देखें, पानी जो सा ऐसा खामोश हुआ है बिल्कुल। ये देखें, ये कश्तियों के स्टॉपर भी रस्सियों के साथ इन्होंने बांध के रखे हुए हैं कि अगर हवा चले तो कश्ती आगे कहीं दूर न चली जाए। इस बोर्ड के ऊपर कैसल की जो है वो टाइमिंग लिखी हुई है कि ये कैसल किस महीने में खुलता है और इसकी क्या टाइमिंग है। तो ये कुछ महीने से खुलता है कैसल। ये देख रहे हैं आप, ये सारा कैसल का इलाका है। डनगारवन कैसल इसका नाम है। ये इसके दरवाजे हैं, मेन दरवाजे हैं। देखें, पुराने ज़माने के दरवाजे बनाए हुए हैं, वैसे जैसे पुराने ज़माने में होते थे। ये है डेविड क्वी है, ये देख रहे हैं आप। तो मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा फाउंटेन बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये पार्क भी है जी। तो ये है डनगारवन टाउन पार्क, देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर साइकिलिंग और जॉगिंग के भी ट्रैक हैं और ये काफ़ी बड़ा पार्क है। जैसे सुबह के वक्त आप इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और वैसे इस पार्क में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की आवाज़ें भी सुनाई देंगी और बच्चे भी यहाँ पर स्पेशल खेलने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ग्रीन पार्क है।
ये देखें। इसके अलावा अभी मैं आपको एक ब्रिज की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर जो सा रिवर का ये एंड है, यहाँ पर रिवर जो सा ख़त्म हो जाता है। तो पानी देखें यहाँ पर काफ़ी सूख गया है। ये एक किनारा है रिवर का। तो ब्रिज ये जो सा आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज जो सा डोनगारवन जो सा टाउन है, इसको दोनों को मिलाता है जी। तो ये जो ब्रिज जो है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, और क्योंकि ये नया ब्रिज बना है, पुराना जो सा ब्रिज है वो आप देख रहे हैं, वहाँ से ट्रैफिक चलती है, बसें वगैरह या कार वगैरह। और ये जो नया आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले या साइकिलिंग वाले ही जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से दोनों हिस्सों के लोग जो से हैं इसको क्रॉस करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये देख रहे हैं, इस ब्रिज का जो सा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखें, आपको दूसरा ब्रिज दिखा रहा हूँ, ओल्ड ब्रिज, जो भी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से भी आप जो सा डोनगारवन को देख सकते हैं। तो इस टाउन में अभी तक इतने ज़्यादा गैर मुल्की नहीं रहते, तो अभी इनकी आबादी कुछ बढ़ना शुरू हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनगारवन जो टाउन है, उसका दारोमदार ही दरिया के ऊपर है। अगर आप इस टाउन को देखने आए तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ दरिया में हमेशा जारी रहती है। जैसे भी ये देखें, बंदा आ रहा है वाटर मोटरसाइकिल पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती है। और ऊपर आप देख रहे हैं वो बस जा रही है ब्रिज से। तो डोनगारवन जो है उसका दारोमदार ही सिटी पर है, इस रिवर पर है। ये देखें, वाटर मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे फिर चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, वो भी काफ़ी स्पीड से आता है और चला जाता है।